यूपी सरकार का दोगलापन। जहाँ पे करोड़ों रुपए चोरी हो जाते हैं वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज नहीं होता है, और कुछ कमेंट कर देने वाले छोटे छोटे लोगों पे हो सकता है चोरी भी ना किया हो, मात्र आरोप लगा देने से उसके घर बुलडोजर चल जाता है। यहाँ पे बरामदगी हुई है, कैश मिला है, पैसा मिला है, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। राम मंदिर से करोड़ों रुपए का चोरी होना, जेवर गहने चोरी हो जाना, ये बताता है कि सरकार हमारी कितनी शिथिल पड़ चुकी है, शांत है। चोरी जैसे बड़े मुद्दे पे, वो भी मंदिर से, राम मंदिर लोगों का सपना, वहाँ से चोरी हो जाना, आस्था की डकैती हो जाना, उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री का शांत रहना इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कोई झोल है। नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने गोली चलवाई, जिन्होंने एक बयान में कहा भी कि मुलायम सिंह ने ऑर्डर नहीं दिया था गोली चलाने के लिए, कार सेवकों पे गोली चलाई। वो कार सेवक जो राम मंदिर बनाने में शहीद हुए, उनके घरों को, उनके परिवार के बच्चों को राम मंदिर के ट्रस्ट में स्थान तक नहीं मिला। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जी को उनका जो कार्य क्षेत्र था या रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम का मौका मिला, उनको राम मंदिर बनाने का मौका मिला। ये क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो गोली किसी ऐसे नेता के ऑर्डर पे चली जो चाहता था कि बवाल हो, हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो, और उसके बाद उसकी पॉलिटिक्स चमक जाए। हो सकता है किसी ने मिश्रा जी को अलग से ऑर्डर दिया हो, सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी उसने ना ऑर्डर देके किसी और ने कहा हो कि मैं तुम्हें भविष्य में लाभ दूंगा, मंदिर बन जाएगा तो तुम्हें मौका दूंगा वहाँ पे रहने का। तो हो सकता है किसी ने लाभ का लालच दिया हो, क्योंकि जो कार सेवकों पे गोली चलाया उसको राम मंदिर बनाने का मौका दिया गया। बीजेपी सरकार उसके विरोध करने वाले को या गोली चलाने वाले को क्या कोई मौका देगी? अगर दे सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं मौका दे रही, जिसने उसे चुना, उसे ला के सरकार में बिठाया, उसके बावजूद भी आम जनता के वेलफेयर का काम नहीं हो रहा है। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जी जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, उनके लिए मंदिर में बैठने का, कमाने खाने का अवसर दिया गया। कोई झोल नहीं समझ में आ रहा है? इतना पैसा चोरी होने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कोई झोल नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों ने दान किया, हमने दान किया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। क्या लगता है आपको, सरकार इतनी कमज़ोर पड़ गई है? बुलडोज़र बाबा इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, या कहीं और से उनके ऊपर दबाव है कि आप कुछ नहीं करेंगे, इतनी बड़ी चोरी के बावजूद भी आप मौन रहेंगे? बहुत राज छुपे हैं, बहुत ज़्यादा राज है। वो जो कार सेवक शहीद हुए, उनके घरों के बच्चों को क्या कोई लाभ मिला? लाभ किन्हें मिल रहा है, ये सोचिएगा ज़रूर। और वैसे भी मंदिर के पैसे से किसी को लाभ उठाना नहीं था, वो तो मंदिर के लिए था। सोचिए, मंदिर की सिक्योरिटी में करोड़ों रुपए, 70-80 करोड़ रुपए खर्च होते थे, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी नहीं हो पाई। मतलब सब मिले जुले हैं। आज कोई हिंदू संगठन, कोई बीजेपी दल का बाहर निकल के आके नहीं कह रहा है कि इतना गलत हुआ। हिंदू राष्ट्र बनने की मुहिम में इतना बड़ा हिंदू मंदिर में घोटाला, चोरी हो गया, कोई नहीं बोल रहा है। जो भीषण गालियाँ देते थे, हिंदू मुस्लिम करते थे, भाई इस देश का मुद्दा ही नहीं हिंदू मुस्लिम है, यहाँ की जनता समझ ही नहीं पा रही है। यहाँ अभी देश का मुद्दा है बड़ी बड़ी लूट। और लूट क्यों सिर्फ मंदिरों से हो रही है, ये भी तो सोचिए। हिंदुओं का देश, हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम, हिंदुओं को प्रोत्साहन देना और हिंदू मंदिर को बनाना, उसके बाद हिंदू मंदिरों में ही चोरी होना। पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या, कितने 100 में से कितने बच्चे मुस्लिम बैठे होंगे? मैक्सिमम तो हिंदू के बच्चे हैं ना। फिर भी हिंदू खतरे में अब नहीं आया। बेरोजगारी बढ़ी है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए बेरोजगारी बढ़ी है? हिंदुओं के बच्चों के लिए भी तो बेरोजगारी बढ़ी है। जो अपने खास हैं, लगे सगे हैं, वो ईडब्ल्यूएस में, सोचिए इतना पैसा कमाने के बावजूद भी लोग ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने बच्चों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। तो जो खास हैं, जो पैसे वाले हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं लाभ में रहेंगे। आम जनता जो हिंदू है उसके बावजूद भी वो नुकसान में है।
सोचने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें आप अगर पेपर में पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ झोल समझ में आता है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसे बुलडोज़र सरकार कहा जाता है, वो मौन है। उसकी चुप्पी अखर रही है आम जनता को, भक्तों को, क्योंकि आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ बीजेपी सरकार में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाता है।